हेलो दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये होगा करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स। इस सीरीज में हम स्पेलिंग्स से रिलेटेड कहाँ गलतियां करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कई वीडियोस बन सकते हैं इसके ऊपर। ये वास्तव में करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक के चैप्टर करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग से लिया गया है। इस सीरीज में जो भी कंटेंट होगा वो करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज इन ऑफ स्पेलिंग्स वाले चैप्टर से लिया गया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार हम इसे यूज करते हैं बट बिना जाने में, जैसे है शॉर्टनिंग्स, कॉन्ट्रैक्शंस, इनिशियलिज्म्स एंड एक्रोनिम्स। ये चार तरह के एब्रिविएशंस हैं। मतलब किसी वर्ड को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तब जो कहते हैं उसको एब्रिविएशन कहते हैं। तो चार तरह के एब्रिविएशंस होते हैं। जैसे कहा शॉर्टेनिंग्स, एक एब्रिविएशन शॉर्टेनिंग हो गया, दूसरा एब्रिविएशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तीसरे टाइप का एब्रिविएशन इनिशियलिज्म हो गया और चौथे टाइप का एब्रिविएशन एक्रोनिम हो गया। इसमें से कई बार एक्रोनिम वर्ड डे टू डे कम्युनिकेशन में खूब यूज होता है। हम कहते हैं इसका एक्रोनिम ये है, बट कई बार वो सही भी होता है। मतलब जो हम एक्रोनिम जिसके लिए कह रहे हैं वो कई बार वो एक्रोनिम होता भी है और कई बार वो नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कोई एब्रिविएशन है तो एक्रोनिम है, हम उस सेंस में यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एब्रिविएशन खुद उसके चार वैरायटीज हैं। हम आज के वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहले देखें, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो चार एब्रिविएशंस हैं उनसे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे पहला वर्ड है शॉर्टेनिंग्स। तो शॉर्टेनिंग वर्ड है शॉर्टेन, ना? शॉर्टेनिंग का मतलब हो गया क्या? शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट मतलब छोटा कर दिया गया। तो इसमें क्या होगा, जो शॉर्टेनिंग्स कैटेगरी में आएंगे एब्रिविएशन, उसमें जो जिस वर्ड को हम एब्रिविएट कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके एंडिंग और या तो बिगिनिंग या फिर दोनों ड्रॉप कर दिए जाएंगे। क्या कह रहा हूं? जो शॉर्टेनिंग कैटेगरीज के एब्रिविएशन है उसके या तो एंडिंग या फिर बिगिनिंग या फिर दोनों ही ड्रॉप कर दिए गए हैं। जैसे हम वर्ड लिखते हैं इन्फ्लुएंजा, गौर करेंगे, इन्फ्लुएंजा ये ओरिजिनल वर्ड है, बट इसको एब्रिविएट कैसे करते हैं? फ्लू। अब जरा गौर करेंगे, इन्फ्लुएंजा ओरिजिनल वर्ड है बट शॉर्ट में क्या लिखा? फ्लू। अब जरा सोचिए तो फ्लू क्यों आ गया? फ्लू तो बीच में है, FLU। वर्ड अगर इन्फ्लुएंजा है, INFLUENZA, तो FLU तो वर्ड बीच में है, उससे पहले IN है और उसके फ्लू के बाद में ENZ है, ZA है। तो कहने का मतलब फ्लू वर्ड बनने के लिए इन को ड्रॉप कर दिया गया और साथ ही साथ ENZA को ड्रॉप कर दिया गया। मतलब इस केस में बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, तो बन गया फ्लू। नेक्स्ट में देखिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में का शॉर्ट फॉर्म AD है, तो बाकी जो एडवर्टाइजमेंट का जो D के बाद है वो सारे के सारे पास ड्रॉप कर दिए गए। पकड़वाड़ी बात, क्यों इसे इनिशियली शॉर्टेनिंग कहते हैं? क्योंकि शॉर्ट कर दिया गया। कैसे शॉर्ट कर दिया गया? या तो कुछ एक वर्ड में बिगिनिंग ड्रॉप कर दिया जाता है, या कुछ एक वर्ड में एंडिंग ड्रॉप कर दिया जाता है, और कुछ एक वर्ड में दोनों ही ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे कि देखा आपने इन्फ्लुएंजा में बिगिनिंग और एंडिंग का पार्ट ड्रॉप करके फ्लू बना, एडवर्टाइजमेंट में एंडिंग पार्ट को ड्रॉप करके एड बना। एक आजकल बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, ब्लॉग, एक उसके साथ एक तो वी ब्लॉग भी बोलते हैं, वीडियो ब्लॉग को व्लॉग बोलते हैं। तो वर्ड ब्लॉग वास्तव में क्या है? शॉर्टेनिंग है। कैसे? वेबलॉग इसका ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन बन गया ब्लॉग। कैसे बन गया ब्लॉग? जरा देखिए, इसके वेबलॉग का जो पहला दो अल्फाबेट्स है W और E, उसको ड्रॉप कर दिया गया। मतलब इस वर्ड में इनिशियल वाले पार्ट को ड्रॉप कर दिया गया, तब जाके इसका शॉर्टेनिंग हो गया ब्लॉग। या सेम है राइनोसेरस, नहीं? राइनोसेरस को क्या बोलते हैं? राइनो। गौर करेंगे, लास्ट के जो पार्ट्स है CEROUS, उसको ड्रॉप कर दिया गया और बन गया राइनो। तो कहने का मतलब शॉर्टेनिंग्स उन एब्रिविएशंस को कहेंगे जिसमें या तो बिगिनिंग ड्रॉप कर दिया जाता है या एंडिंग के कुछ पार्ट
मतलब कुछ अल्फाबेट्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं जिसको हम एंडिंग ही बोलेंगे, या फिर दोनों ही ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे करके मतलब एंडिंग बिगिनिंग या दोनों को ड्रॉप करके जो एब्रिविएशन बनाया जाता है उसको कहते हैं शॉर्टनिंग। तो ये सारे शॉर्टनिंग कहलाएंगे। फ्लू, एड, ब्लॉग और राइनो ये सब सारे क्या कहलाएंगे? शॉर्टनिंग्स। अब यहाँ पर एक और तरीका है शॉर्टनिंग में, कई बार ना स्लाइट स्पेलिंग चेंज होता है। जैसे कई बार हम वर्ड यूज करते हैं बाइक, बाइक वास्तव में बाइसाइकिल, राइट? बाइसिकल या बाइसाइकिल। बाइसाइकिल को शॉर्ट में क्या कहा? बाइक, BIK। अब बोलेंगे इसमें BICYCLE है। अगर इसको ड्रॉप भी करा दिया तो किसको ड्रॉप करा दिया? CYCLE को, साइकिल को ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसमें KE भी आ गया। मतलब कुछ एक वर्ड में थोड़ा सा स्पेलिंग स्लाइड चेंज भी होता है। जैसे बाइसिकल को ड्रॉप भले ही कर दिया लेकिन वर्ड में देखिए KE आ गया, तो BICYCLE की जगह पे BIK आ गया। अब एक बात देखेंगे कि अगर कोई शॉर्टनिंग, कोई वर्ड का शॉर्टनिंग बनाना है और उस पर्टिकुलर वर्ड का जो अल्फाबेट है ना, मतलब पहला वाला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल केस में होता है। क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको शॉर्टनिंग माने शॉर्टन करना है, मतलब उसका शॉर्टनिंग तैयार करना है, लेकिन उस वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में है, तो उसको जब हम एब्रिविएट करेंगे मतलब शॉर्टनिंग तैयार करेंगे तो उसका कैपिटल मैंने उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल ही रहेगा। जैसे एक वर्ड है हमारे पास मेडिटेरेनियन, अब वर्ड करेंगे मेडिटेरेनियन में M कैपिटल है, तो इसकी जो शॉर्टनिंग में M भी कैपिटल ही आया है। ठीक है। एक और बात है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शॉर्टनिंग के बाद फुल स्टॉप लगे हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मतलब किसी शॉर्टनिंग के बाद में आप फुल स्टॉप लगा देंगे ये रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक वर्ड में लगाए जाते हैं। कहने का मतलब अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, आप किसी शॉर्टनिंग के बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे एटसेट्रा, हम खूब वर्ड यूज करते हैं एटसेट्रा, ETCETRA। इसको अगर हम शॉर्ट करते तो गौर करेंगे हमने क्या करना है, इसमें ETRA को ड्रॉप कर दिया, तो ETCETRA एटसेट्रा, ETRA को ड्रॉप कर दिया तो ETC बन गया, पर इसके बाद में देखेंगे फुल स्टॉप है, ETC फुल स्टॉप। नेक्स्ट में जैसे मंडे, मंडे को शॉर्ट कर दिया, DO हटा दिया, MON के बाद क्या है यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है। नेक्स्ट वर्ड इज दिसंबर, तो DEC लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, जनरल वे में इनिशियलिज्म के बाद, सॉरी इनिशियलिज्म नहीं, शॉर्टनिंग के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे देखेंगे इन्फ्लुएंजा का फ्लू होगा, फ्लू के बाद नहीं लगा होगा। एडवर्टाइजमेंट का शॉर्टनिंग ऐड हो गया पर उसके बाद नहीं लगा होगा। वेब ब्लॉग का ब्लॉग हो गया पर उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा। राइनोसेरस के बाद राइनो हो गया पर फुल स्टॉप नहीं लगा। कुछ एक वर्ड में जब स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हुआ उसमें भी नहीं लगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम शॉर्टनिंग के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते, बट कुछ एक कंडीशन में स्पेसिफाइड कर दिया जाता है तो उसमें लगाना पड़ता है। तो हमारे पास एग्जांपल जैसे हो गया एटसेट्रा में ETC के बाद फुल स्टॉप लगता ही है, या फिर मंडे, मंडे का मतलब हो गया वीक ऑफ द डे को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उसी तरह किसी मंथ ऑफ द ईयर को शॉर्ट में लिखेंगे तो उसके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। शॉर्टनिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शंस। दूसरा टाइप का एब्रिविएशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या है कॉन्ट्रैक्शन? देखिए वर्ड जैसे पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट कर देने का क्या मतलब है? एक वर्ड है उसके बीच के अल्फाबेट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे लाइक उदाहरण के तौर पे देखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर का पहला अल्फाबेट क्या है? D और लास्ट का अल्फाबेट क्या है? R। बाकी बीच के जो OCTO है उसको ड्रॉप कर दिया, तो डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिखा? DR। तो डॉक्टर का एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हो गया? DR। नेक्स्ट वर्ड इज सेंट। अब यहां भी गौर करेंगे AIN ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब पहला और आखिरी अल्फाबेट्स रहेगा, बीच वाले को ड्रॉप कर दिया। तो सेंट का S पहला, आखिरी T, ST, सेंट। स्पेलिंग क्या है? SAINT, बट AIN को ड्रॉप करके S और T लगा के उसको एब्रिविएट कर दिया।
ऐसे एब्रिविएशंस को हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ड के पहले और आखिरी अल्फाबेट तो है बट बीच वाले ड्रॉप कर दिए गए। नेक्स्ट वर्ड है लिमिटेड। ये भी वर्ड खूब यूज होता है, लिमिटेड। अब देखेंगे क्या लिखते हैं इसमें, LTD। अब देखेंगे इसमें 3 है अल्फाबेट्स हैं, इसमें क्या क्या LTD लिखा बट बीच में जो IMIE है उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो पहले वाले शॉर्टेनिंग और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस रहा? शॉर्टेनिंग में क्या करते हैं, एंडिंग और बिगिनिंग या दोनों को ही ड्रॉप कर देते हैं, बट कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, पहला और आखिरी वर्ड रहेगा, बीच वाला या तो पूरे का पूरा ड्रॉप हो जाएगा, उसमें से कोई अल्फाबेट रहेगा, बाकी को ड्रॉप कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले वाले में देखेंगे डॉक्टर और सेंट में फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट के बीच में जितने भी अल्फाबेट से ड्रॉप कर दिए गए, बट लिमिटेड के केस में क्या देखा, फर्स्ट और लास्ट वाले बट बीच में एक वर्ड अल्फाबेट रखा, बाकी को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसे को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्शन कई बार एक वर्ड का नहीं होता, 2 या 2 से अधिक वर्ड का भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग डे टू डे कम्युनिकेशन में खूब यूज करते हैं, जैसे आई विल या आई शैल एक वर्ड है, राइट? मतलब आई विल एक वर्ड नहीं है, 2 वर्ड है, बट उसको शॉर्ट में जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आई विल आई एपोस्ट्रोफी डबल एल करके हम शॉर्ट कर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम वे आई शैल, उसका भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल। नेक्स्ट वी हैव, क्या है यहाँ पे, वी हैव, उसको शॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वी एपोस्ट्रोफी देन वीई। नेक्स्ट वर्ड इज शुड नॉट, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, शुड एन एपोस्ट्रोफी टी, शुड। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक वर्ड का नहीं होता, 2 वर्ड दो वर्ड्स से मिलके माने एक से अधिक वर्ड का भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि इन एग्जांपल्स में देखा। अब यहां पर एक बात देखेंगे, जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। आफ्टर माने कॉन्ट्रैक्ट कर देने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, नहीं लगाएंगे। इसलिए जब डॉक्टर लिखते हैं तो DR के बाद फुल स्टॉप लगाना उचित नहीं है, गलत है। इसलिए डॉक्टर को एब्रिविएट करते समय DR लगा दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह से हमने शॉर्टनिंग में भी देखा, जनरली नहीं लगता, बट कुछ एक एग्जांपल देखा, जैसे एक्सेट्रा या मंडे या दिसंबर, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, शॉर्टनिंग की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है शॉर्टनिंग में अनलेस स्पेसिफाइड ना हो, मतलब कुछ विशेष तरह के शब्दों में स्पेसिफिकली अगर ना यूज किया गया हो तो उसमें भी फुल स्टॉप नहीं लगता है। कॉन्ट्रैक्शन में बिल्कुल ही नहीं लगता, ध्यान देंगे, कॉन्ट्रैक्शन में फुल स्टॉप हम बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों? एक बार रीजन आ सकता है कि हम कॉन्ट्रैक्शन में क्यों नहीं लगाते फुल स्टॉप। इसके पीछे रीजन है कि कॉन्ट्रैक्शन जब बनाते हैं तो उसके लास्ट अल्फाबेट प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्शन में ये ना कि फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को रखना है, किसी किसी में बीच के भी अल्फाबेट को रखना है, तो पहला और आखिरी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला और आखिरी रखना ही पड़ता है, इसीलिए फुल स्टॉप नहीं लगाते, याद रखने के लिए बोला। कॉन्ट्रैक्शन पकड़ में आ गई, हमने शॉर्टनिंग समझ लिया, कॉन्ट्रैक्शन समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड इज मतलब नेक्स्ट एब्रिविएशन इज इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म नाम से पता चलता है, इनिशियलिज्म मतलब इसमें एक से अधिक वर्ड्स होंगे, उन एक से अधिक वर्ड्स का जो पहला अल्फाबेट होगा उसको ही हम यूज करेंगे, माने शॉर्ट एब्रिविएट करने के लिए जो जिसको हम एब्रिविएट कर रहे हैं उसमें एक से अधिक वर्ड्स है, और उन वर्ड्स का जो पहला अल्फाबेट है सिर्फ हम वही यूज करेंगे। इनिशियल, इसलिए वर्ड इनिशियल माने पहला। इनिशियलिज्म में हम सिर्फ इनिशियल अल्फाबेट लेते हैं, तो इनिशियल अल्फाबेट लेते मतलब एक से अधिक वर्ड्स होगा, राइट? उन एक से अधिक वर्ड्स को अगर छोटा बनाना है, एब्रिविएट करना है, तो उसके पहले अल्फाबेट को ही हम लेंगे। जैसे देखेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश का B, ब्रॉडकास्टिंग का B, कॉर्पोरेशन का C मिलकर क्या बन गया, BBC। तो इनिशियलिज्म हो गया ना, हर वर्ड्स का पहला अल्फाबेट लेके हमने उसे एब्रिविएट किया, मैंने छोटा बना दिया। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर का M, पार्लियामेंट का P लेके MP बना दिया। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड से U, नेशन से N और ऑर्गेनाइजेशन से O लिया तो बन गया UNO। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड का U,
किंगडम से के तो बन गया यूके। नेक्स्ट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड का यू, अरब का ए और एमिरेट्स का ई लिया। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट से सी, डिस्क से डी। इस तरह से जो वर्ड्स थे जिनको हमने एब्रिविएट करना है उसके सिर्फ पहला अल्फाबेट को ही लिया और एब्रिविएटेड फॉर्म तैयार किया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनिशियलिज्म। बट यहां पर एक चीज आएगी, जब हम लोग एक्रोनिम पढ़ेंगे ना, एक्रोनिम में भी ऐसे होता है बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। आइए बता देते हैं। इनिशियलिज्म को जब हम प्रोनाउंस करेंगे उस वक्त उसको वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि एक एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे बीबीसी को बीबीसी पढ़ा, मतलब अल्फाबेट, ईच इंडिविजुअल अल्फाबेट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको पढ़ा। लाइक एमपी, एमपी पढ़ा, या यूएनओ में यूएनओ पढ़ा, राइट? या सीडी था तो सी डी इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को पढ़ा। ये ध्यान देना है। इनिशियलिज्म का जब प्रोनाउंसिएशन होगा तब उसमें जो भी अल्फाबेट्स हैं उसको इंडिविजुअली पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअली उसको प्रोनाउंस करा जाएगा। यहां पे एक और बात ध्यान देना है कि जब कभी इनिशियलिज्म का प्लूरल बनाना होता है, मतलब किसी इनिशियलिज्म का प्लूरल बनाना है, तो जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाने का जनरल रूल है उसके हिसाब से सिंपल एस लगा देते हैं। उसके बाद मतलब इनिशियलिज्म का प्लूरल बनाना है तो सिंपल आप एस लगा लीजिए। जैसे लाइक एमपी, उसको प्लूरल बनाना है तो एमपीज। हालांकि हमने करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स में स्पेसिफिकली चर्चा की गई है। दूसरा है कि अगर इनिशियलिज्म का पॉजिटिव बनाना है तो सिंपल एज यूजुअल एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। तो हमने पहला क्या देखा, शॉर्टनिंग। दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा क्या देखा, इनिशियलिज्म। चौथा टाइप का जो एब्रिविएशन है उसको बोलते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या है, ये भी इनिशियलिज्म के तरह ही वर्ड्स के पहले अल्फाबेट से तैयार करे जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक वर्ड है बहुत यूज करते हैं, एड्स, AIDS, एड्स। इसका किसका ये एब्रिविएशन फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो हर का एक्वायर्ड से ए लिया, इम्यून से आई, डिफिशियंसी से डी लिया और एस लिया तो बन गया AIDS। आप करेंगे इनिशियलिज्म में भी तो हमने ऐसे ही करा था, यस। बट गौर करने वाली बात क्या है कि इनिशियलिज्म को हर इंडिविजुअल अल्फाबेट को प्रोनाउंस करा जाता है, लेकिन जब एक्रोनिम होता है तो एक्रोनिम में हम हर इंडिविजुअल अल्फाबेट को प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि जो भी अल्फाबेट से एब्रिविएटेड फॉर्म बना है उसको वर्ड्स की तरह पढ़ते हैं। जैसे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम से AIDS बना, लेकिन हम AIDS नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, एड्स बोल रहे हैं। मतलब उसको बतौर वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस कर रहे हैं। पहले जैसे यहाँ पे BBC था तो उसमें BBC पढ़ा, बट एड्स के केस में AIDS नहीं पढ़ रहे, हम एड्स पढ़ रहे। मतलब AIDS एक वर्ड हो गया और वर्ड को जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे कर रहे हैं। ये है इनिशियलिज्म और एक्रोनिम में डिफरेंस। एक्रोनिम में हमेशा उसको वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करा जाएगा, बट इनिशियलिज्म में इंडिविजुअल अल्फाबेट को प्रोनाउंस करा जाएगा। नहीं, जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम लोग खूब यूज करते हैं सिम, राइट? सिम का क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सब्सक्राइबर का S, आइडेंटिफिकेशन का I और नंबर का N, तो क्या बन गया, SIM, सिम। अब गौर करेंगे, सिम अगर ये इनिशियलिज्म के तौर पे इसको प्रोनाउंस करते तो क्या पढ़ते हैं, SIM, लेकिन क्या बोलते हैं, सिम। तो इसका मतलब क्या है, एक्रोनिम है। तो एक्रोनिम और इनिशियलिज्म बनता एब्रिविएशन फॉर्म बनाने के लिए तो सेम प्रोसेस है, बट डिफरेंस आ जाता है उसके प्रोनाउंसिएशन में। अगर उसको हम वर्ड्स के तौर पे प्रोनाउंस करेंगे तो दैट विल बिकम, क्या कहेंगे, अगर हम उसे वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं तो उसको बोलेंगे एक्रोनिम, राइट? लेकिन अगर इंडिविजुअल अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियलिज्म। ये दोनों में डिफरेंस है। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि वैसे तो ज्यादातर मैंने मोस्ट ऑफ द एक्रोनिम्स जो बनाए जाते हैं उसमें वर्ड्स के पहले अल्फाबेट को लिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा एड्स के केस में, सिम के केस में, या एक और वर्ड यहां पे एग्जांपल लिया, नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एन कैपिटल मतलब नॉर्थ से एन लिया, अटलांटिक से ए, ट्रीटी से टी और ऑर्गेनाइजेशन से ओ, तो क्या बन गया, नाटो। तो जनरली या मोस्ट ऑफ द एक्रोनिम्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, बट कुछ एक केस में एक्रोनिम बनाते समय
लोअर केस में भी लिखे जाते हैं। एक बार और देखा, जैसे इस सारे वर्ड्स को हमने कैपिटल में लिखा, राइट, एक्रोनिम के केस में, बट कभी कभी एक्रोनिम में लोअर केस में भी लिखा जाता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखिए रडार, RADAR, रडार। अब यहाँ पे रडार जो है ना, कैपिटल नहीं, गौर करेंगे, RADAR, रडार। हालांकि यहाँ भी अल्फाबेट्स लिया गया है, जैसे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से क्या लिया गया, रेडियो से R लिया, डिटेक्शन से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहां पर रेडियो का मतलब RA, डिटेक्शन से B, A मतलब एंड से A और रेंजिंग से R, तो रडार बना। अब कंफ्यूजन आता है, इसको तो लिखते समय कैसे लिखेंगे, कैपिटल R, कैपिटल A, कैपिटल D, कैपिटल R। यस, लिखना तो ऐसे चाहिए, बट कुछ एक ऐसे नॉर्मल जैसे वर्ड्स होता है ना, एक पहला वर्ड कैपिटल, बाकी लोअर केस में, कुछ एक ऐसे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्रोनिम का रूल वही है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिसमें हम उसको कैपिटल, पहला अल्फाबेट तो लेते हैं हर वर्ड का, लेकिन उसको हम कैपिटल में नहीं लिख के नॉर्मल वर्ड की तरह लिखते हैं। जैसे दूसरा वर्ड है स्क्यूबा, SCUBA, स्क्यूबा। स्क्यूबा किसका एब्रिविएशन है, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस। सेल्फ से S लिया, कंटेंट से C लिया, अंडर वाटर से U लिया, ब्रीदिंग से B लिया और एपरेटस से A लिया, तो क्या बन गया, स्क्यूबा। लेकिन मतलब होना क्या चाहिए था, एज पर द रूल, S कैपिटल, C कैपिटल, U कैपिटल, B कैपिटल, A कैपिटल, बट यहां पे सिर्फ S कैपिटल है, C लोअर केस है। अब वो दिख रहा होगा कैपिटल है, लेकिन लोअर केस है, SCUBA, स्क्यूबा, S कैपिटल, बाकी लोअर केस, तो जैसे वर्ड में होता है। नेक्स्ट दूसरा है जैसे लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जरा सोचेंगे, लाइट से L लिया, एम्प्लीफिकेशन से A लिया, स्टिमुलेटेड से S लिया, एमिशन से E लिया और रेडिएशन से R लिया, तो बन जाना चाहिए था L कैपिटल, A कैपिटल, S कैपिटल, E कैपिटल, R, लेकिन नहीं बना, कैपिटल L, बाकी लोअर केस में, A, S या लोअर केस में। तो एक्रोनिम में ऐसा होता है, तो ये आपको दो बार ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एब्रिविएशन बनाने का, हमारे पास एब्रिविएशन 4 तरह के होते हैं और 4 तरह से कैसे कैसे होते हैं हमने इसमें देखा। तो सबसे पहला क्या देखा था, शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग में क्या होता है कि शुरुआत का या बाद का कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ड को ड्रॉप करते हैं या दोनों ही ड्रॉप करके बनाते हैं शॉर्टनिंग। फिर हमने कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा था कि पहला अल्फाबेट और बाकी लास्ट वाले अल्फाबेट के बीच में जो पार्ट्स ऑफ द वर्ड है उसको ड्रॉप कर देते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कभी कभी बीच में से भी एक अल्फाबेट ले लिया जाता है या 2 अल्फाबेट ले लिया जाता है और उस तरह से उसको कॉन्ट्रैक्ट करे जाते हैं। इनिशियलिज्म में क्या देखा कि जो भी वर्ड्स हैं इनिशियलिज्म में उनके पहले अल्फाबेट को लिखा जाता है और वो कैपिटल में लिखा जाता है। एक्रोनिम में क्या देखा, एक्रोनिम में भी वही है, बट क्या वही है, एक्रोनिम जब लिखते हैं तो जो जिसको एब्रिविएट करते हैं उसके जो भी वर्ड्स हैं उसके पहले अल्फाबेट लिखे जाते हैं और उसको कैपिटल में लिखे जाते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन है, लेकिन फिर इनिशियलिज्म और एक्रोनिम में डिफरेंस क्या है। तो इनिशियलिज्म को आप हर कैपिटल अल्फाबेट को इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसमें एक्रोनिम में आप एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहां पे देखा BBC, बट यहां पे देखा AIDS, AIDS है लेकिन पढ़ा कैसे, AIDS, एक वर्ड के तौर पे, लेकिन यहां पे था BBC, तो उसको आपने इंडिविजुअल अल्फाबेट के साथ प्रोनाउंस किया, BBC। तो इस तरह से 4 तरह के एब्रिविएशंस होते हैं और उसके हिसाब से उसकी स्पेलिंग्स होती है। इसमें और भी सीरीज RRB वीडियोस आएंगी, आप इसको एंजॉय कीजिए, समझिए, हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप इससे लिख सकते हैं या नोट डाउन कर लें, फिर उसको लर्न करें, 1-2 बार वीडियो को दोबारा देख लें, आपको ये चीजें सब याद रहेंगी।